नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उन चुनावों के दौरान महायुति गठबंधन में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसने 132 विधानसभा सीटें जीती। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना रही, जिसे 57 सीटों पर सफलता हासिल हुई। और तीसरे नंबर पर अजित पवार का एनसीपी गुट, जहां 44 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए अजित पवार भी सरकार में साझेदार बन गए। लेकिन उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की थी, लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि नेताओं को इस तरीके की बयानबाजी करनी पड़ रही है कि आने वाले वक्त में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ पश्चिमी क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी बैठक मुंबई में कर रही है, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने बगावती बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में बड़े राजनीतिक ओहदों पर बैठे लोग इस बात को भूले नहीं कि मैं वही 2022 वाला एकनाथ शिंदे हूँ, जिसने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा दिया था। दरअसल जिस तरीके से विधायकों के साथ बीजेपी के साथ आए थे यहाँ पर एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे, अब वही एकनाथ शिंदे बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें परेशान ना किया जाए, वरना सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को देखा जाए तो काफी मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की पार्टी को उतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी जितनी की उद्धव ठाकरे ने कर ली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के आते आते उद्धव ठाकरे का गुट महाराष्ट्र में सिमटता हुआ नजर आया और एकनाथ शिंदे दूसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनने के लिए ताल ठोकते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनके पास 57 विधायक थे। अब महायुति संरक्षक की लड़ाई छिड़ी हुई है। इस महायुति संरक्षक की लड़ाई में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल जैसे ही एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद ये सियासी कयास लगाए जाने लगे थे। और देवेंद्र फडणवीस की एक कार्यशैली थी कि पिछली सरकार में हुए तमाम घोटालों की फाइलों को उजागर किया जाए, और जिसके माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को घेरने का प्रयत्न भी किया। देखना दिलचस्प रहेगा कि महाराष्ट्र में मचा महासंग्राम किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में शांत हो पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।